आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार के बेनीपट्टी के जाने माने समाज सेवी मोहम्मद इरफान फलाही। इरफान फलाही जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरफान जी, हमारा पहला सवाल है आपसे बिहार चुनाव को लेकर। जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रही है उसे लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 3 चरणों में हो रहा है और पहला चरण हो चुका है। जनता इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और सुरक्षा को देखते हुए इस बार अपनी वोटिंग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं। इस बार के चुनाव में जनता नए चेहरे देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बिहार की जो आवाम है इस वक्त वो बिल्कुल तब्दीली चाहती है। वो चाहती है कि वहाँ चेंजिंग आए। आप देख रहे होंगे कि ऐसी फील्डिंग लगाई है बिहार के लोगों ने कि वहाँ पे जात पात, मंदिर, मस्जिद बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। वहाँ पे इस वक्त सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ही बात हो रही है। जी। और इस बार नए चेहरे को चांस देना चाह रही है। एक यंग है तेजस्वी यादव, उसको मौका देने के लिए पूरी आवाम एकजुट हो चुकी है। आप जो व्यापार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो बिहार में व्यापार का माध्यम जो था, जो स्रोत था, वो एकदम ही खत्म हो चुका है। लोग अब बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए आते हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली बिहार में रोजगार के साधन बिल्कुल नहीं है। कहने को तो 15 साल नीतीश कुमार ने वहाँ पे राज किया है, लेकिन कोई साधन बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है। चीनी मिलें थी, उसमें 17 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। वहाँ पे पेपर मिल थे, पेपर मिल बंद है। रोजगार का कोई नया वहाँ पे रोजगार नहीं है, साधन ही नहीं है, जिसके लिए लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। वरना कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि हम अपने घर को छोड़कर बाहर पलायन करें, बाहर जाएं। वहाँ दिक्कतें भी होती हैं। आप देखते होंगे कि हमेशा ये बिहारियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें लाठियाँ मारी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जाते हैं। इसीलिए इस बार तब्दीली चाह रही है वहाँ की आवाम, ताकि उन्हें रोजगार वहीं मिले। आपको लग रहा है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? हाँ यकीनन, क्योंकि गठबंधन बनाएगी सरकार। क्योंकि बिल्कुल जो नौजवान है उनके अंदर एक अलग ही जोश है, खासतौर से उन्हें रोजगार को लेकर के। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। वहाँ की 17 चीनी मिलें बंद हैं, किसान बदहाल है, सूखा है, बाढ़ से परेशान है, यहाँ तक कि सुसाइड करने पे मजबूर है किसान। 2019 में 619 केस दर्ज हुए सुसाइड के। ये बहुत ही अफसोसनाक चीज है वहाँ के लिए। मेरा अगला सवाल है कि बिहार में आए दिन दंगा फसाद होता रहता है और अभी अभी देख लीजिए 2-3 दिन पहले का मुंगेर में एक दंगा हुआ है, जहां पे मूर्ति विसर्जन को लेकर जो है एक एसपी जो वहां की हैं और गोली चली है वहां पे, जहां पे कुछ लेडीज भी एक मारी गई हैं और जेंट्स भी कुछ 2-3 घायल हुए, मरे हैं। बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो आप इस दंगा को लेकर बिहार में क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे दंगे नीतीश सरकार में क्यों हो रहे हैं? देखिए गौर जी, क्योंकि वहाँ पे लाइन ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है। वहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है सरकार का। वहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो 2015 से 2019 के बीच तकरीबन 300 दंगे हुए हैं और इन चीज़ों पे बिल्कुल भी काबू नहीं है। वहाँ पे गुंडागर्दी है। कहने को तो सुशासन बाबू है ये, लेकिन वाकई ये सुशासन बाबू नहीं है। जंगल राज तो अभी है। मतलब अभी जंगल राज जो अब स्टार्ट हुआ है ये नीतीश कुमार की सरकार, जब से नीतीश कुमार सरकार आया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है ये, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मतलब जाते जाते बिहार की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिहार की आवाम बहुत ही जोश है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस उन्होंने इस बार ठान ही लिया है कि सियासी जुमला होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत नहीं। क्योंकि इस वक्त व्यक्तिगत हो रहे हैं वहाँ पे नेता। उन लोगों को व्यक्तिगत होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा पे बात करने की ज़रूरत है, रोज़गार पे बात करने की ज़रूरत है। शिक्षा के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अजब महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा बिल्कुल बदहाली है। अगर आप देखें वहाँ पे तो टीचर एसोसिएशन की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 30 से 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए।
लेकिन वहाँ आप देखेंगे 70-80 बच्चों के ऊपर एक टीचर मिलेगा। वहाँ के जो कॉलेज है उसकी हालत बदहाल है। मैं अपने पास में बसेटा हाई स्कूल को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ जाती हैं पढ़ने के लिए, लड़के जाते हैं और उन्हें बाहर में ग्राउंड में बैठ करके एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रूम भी नहीं है। तो शिक्षा पे ही बात नहीं होती है वहाँ पे। अगर शिक्षा होगी तो यकीनन सी बात है कि रोज़गार खुद तलाश लेंगे लोग। दूसरी बात रही कि वहाँ के आवाम के लिए तो आवाम बहुत जिहोश है। मैं उनसे यही कहूँगा कि वो वोट ज़रूर डालें। ये हमारा मिली, समाजी और सियासी फरीज़ा है। वोट गवाही है, सोच समझकर इस्तेमाल करें। जिस सियासी लीडर के घर आप घुस नहीं सकते, उसी लीडर की खातिर हम उसी दोस्त को नाराज़ कर लेते हैं जो हमें इज्जत देता है, सुख दुख में साथ देता है। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो शख्स है जो सियासतदानों की खातिर अपने प्यारों से बदकलामी करता है, रिश्ते खराब करता है। सियासतदानों को इतनी ही अहमियत दो जितनी अहमियत आपको सियासतदान देते हैं। वक़ार व इज्जतदार शहरी बने, गुलाम और खुशामदी न बने, अंधभक्त न बने। सियासतदान अपने अपने घर को चले जाएंगे, हमें वहीं रहना है और हमें दोबारा से अपने भाईचारा को कायम करने में वक्त लगता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपसी भाईचारा खराब हो। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर नीतीश सरकार में बड़े बड़े दावे किए गए स्वास्थ्य को लेकर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग जो है आज का जो बिहार के अंदर है वो कैसा है? स्वास्थ्य जो है वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग तो बिल्कुल गायब है वहाँ पे बना हुआ। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे 1000 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन बहुत हैरत होगी गौर भाई आपको ये जान करके कि 43,000 आवाम के ऊपर एक डॉक्टर है। आप बता सकते हैं वहाँ की हालत क्या होगी। वहाँ PHC बेनीपट्टी में है जो हमारे असेंबली में है, वहाँ पे एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। अब जो लेडीज होती हैं हमारी माएँ बहनें वहाँ पे प्रवासी के लिए जो डिलीवरी के लिए वहाँ पे जाती हैं, उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जेंट्स लोग होते हैं जो मर्द हज़ार डॉक्टर हैं वही उनकी डिलीवरी करवाते हैं। ज़्यादातर आपको PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप जाएंगे तो गाय भैंस मवेशी आपको मिलेंगे वहाँ पे। डॉक्टर नदारद होंगे, डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और बिहार चुनाव को लेकर वहाँ की स्थिति को लेकर हमसे वार्तालाप किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तहकीक इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया।